નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું હર્ષ પરમાર સહયોગ દ્વારા પ્રસ્તુત ન્યૂઝ 20 ગુજરાતીમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો। દિલ્હી ખાતે ગુજરાતની પેટાચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા અને પંજાબથી ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય સંજીવ અરોડાનું સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। દિલ્હી ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ તેમજ પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માન સાહેબ અને મનીષ સિસોદિયા, ગોપાલરાય અતિથિ વિશેષ સહિતના સિનિયર નેતાઓની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત અને પંજાબના નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। દિલ્હી ખાતે આમ આદમી પાર્ટીનું દ્વારા વિશિષ્ટ સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાત વિધાનસભાની વિસાવદર પેટાચૂંટણીમાં જીત મેળવી ધારાસભ્ય બનેલા ગોપાલ ઇટાલિયા અને ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ તેમજ પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માન વિશેષ હાજરી આપી હતી। કાર્યક્રમનું આયોજન ગુજરાતની જનતા માટે પાર્ટી કાર્યકરોના યોગદાનને ઉજાગર કરવામાં આવ્યું તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો। આ સમારોહમાં ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીની સફળતાની ઉજવણી રૂપે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને કાર્યક્રમો તેમના સમર્પણ માટે અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા। દિલ્હી ખાતેના આ સમારોહમાં પ્રદેશના ફંડ અધ્યક્ષ પ્રવીણ રામ, ધારાસભ્ય હેમંત ખવા, પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારી, प्रदेश संगठन मंत्री राजूभाई बोरखतरिया, किसान मोर्चाना अध्यक्ष राजूभाई करपड़ा, जूनागढ़ जिला अध्यक्ष हरेशभाई सावलिया, भेसाण तालुकाना अध्यक्ष किशोरभाई सावलिया, जयसुखभाई पाकदार सहितना आगेवानो उपस्थित रह्या हता। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर ऐतिहासिक प्रोग्राम में उपस्थित हम सब के आदरणीय मार्गदर्शक राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, हम सब के चहेते और पूरे देश में जिन्होंने अपना काम का मॉडल पेश किया है पंजाब का भगवंत मान साहब, मंच पे उपस्थित सारे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स, मंच के सामने बैठे सारे लीडर्स, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बड़ा भावुक हूं और नर्वस भी हूं। देश के किसी भी राज्य के किसी भी छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे हुए एक छोटे से बच्चे की लाइफ हो भी क्या सकती है। सुबह उठो, खेत में जाओ, कुछ छोटा मोटा काम करो, छोटी मोटी पढ़ाई करो, छोटी मोटी नौकरी करो और छोटी सी जिंदगी को समेट के फिर इस दुनिया से चले जाओ। मैं भी एक ऐसे ही छोटे से गांव, छोटे से परिवार से आता हुआ युवा हूं, लेकिन जब आज नेशनल कैपिटल में खड़े होकर के राष्ट्रीय लीडरों के साथ में बैठ के नेशनल मीडिया के सामने दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने भारत देश को एक नई सोच, नया विचार देने का काम किया है। कई सालों तक संघर्ष करके उन्होंने अपनी सोच को देश की सोच के रूप में परिवर्तित किया, करोड़ों लोगों को, करोड़ों मेरे जैसे युवाओं को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। केजरीवाल जी ने न सिर्फ सोच दी, प्लेटफॉर्म भी दिया, आम आदमी पार्टी दी, और सोच और प्लेटफॉर्म ही नहीं, जब जरूरत पड़ी, जहां जरूरत पड़ी, खुद खड़े रह करके, खुद आकर के मेरे जैसे हजारों युवाओं को सपोर्ट किया, सहयोग किया। मैं आज पूरी आम आदमी पार्टी का आभारी हूं कि मेरे जैसे हजारों युवाओं को देश में राजनीति में आने का मौका अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। और हम सब लोगों का कॉमन मिनिमम थॉट प्रोसेस क्या है? हम ये समझते हैं कि हमारी बुनियादी जरूरतों पे बात की जाए सदन में, हमारा जो बुनियादी अधिकार है उस पे सरकार काम करे, और जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस चीज के लिए हम अधिकार रखते हैं, संविधान में हमारे लिए जो जो बातें कही गई है वो चीज हमें सरकारें दे। हम सिर्फ इतनी सी उम्मीद करके जीते हैं, करोड़ों लोग इसी उम्मीद में जीते हैं कि सरकारें हमें कुछ हमारा अधिकार देगी, लेकिन सरकारें टिपिकल पॉलिटिक्स से चलती है, पैसों से सरकार बनती है, सरकार से पैसा बनता है, और यही खेल इतने सालों से चलता आ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच ने एक ऐसी राजनीति को पैदा किया कि जहां पैसों से सरकार नहीं बनती और सरकार से पैसा नहीं बनता, जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता का काम करती है। दोस्तों, मैं जिस विधानसभा से चुनाव जीत के आया हूं, उस विधानसभा का नाम है विसावदर विधानसभा।
पूरी बीजेपी की सरकार, हर विधायक, हर मंत्री, हर सांसद, हर चेयरमैन, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद का हर सदस्य, तालुका ब्लॉक मंडी तक के सदस्य, सारी पूरी बीजेपी पार्टी, पूरी भाजपा की सरकार, पूरा सरकारी प्रशासन, सारी पुलिस, पैसा, गुंडे, शराब, हर चीज इस चुनाव में भाजपा ने लगा दी। हमने तो एक भी पैसा नहीं दिया, न शराब पिलाई, कुछ नहीं किया। हमने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को जनता तक पहुंचाने का काम किया कि भाई साहब आप हमें वोट दोगे तो हम आपका काम करेंगे, और जनता ने उस सोच के सिंबल लगा दिया, मोहर लगाई। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं आभारी हूं विसावदर, भैसाण और जूनागढ़ तालुका के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने सही को चुना और गलत को भगाया। दोस्तों, मैं एक छोटा सा साधारण सा आदमी हूं, एक इतने हम्बल से बैकग्राउंड से, ग्राउंड बैकग्राउंड से आता हूं कि जहां हमारे लिए बड़ा सपना देखना भी बड़ी बात हो जाती है, बड़ा सपना नहीं देख सकते। लेकिन जब मैं इस चुनाव में गया, जब गांव गांव गया, लोगों से मिला, लोगों से अपनी बात कहना चालू किया कि मैं क्या सोच लेके कैंडिडेट बन के आया हूं, हमारी पार्टी की सोच क्या है, मेरी खुद की सोच क्या है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं यहां पे क्या काम करूंगा। जब मैंने वो सारी बात जनता को कहनी चालू करी, तब जनता ने माना और तब जनता ने ठाना कि ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को ही जिताएंगे जो हमारी बात करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। जनता ने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया, जनता ने हमारे संघर्ष पे अपनी मोहर लगाई कि ये जो लोग हैं वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव में दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे लिया, क्योंकि मैं तो कैंडिडेट था, मैं कितनी चीजों को देखता, कहां कहां जाता, किससे मिलता, क्या बात करता, कौन नाराज है, कौन खुश है, प्रशासन क्या कर रहा है, मैं क्या क्या देखता। लेकिन हमारे आदरणीय ईशुदान गढ़वी जी, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे लेकर के वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, इस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया, हर उस चीज को टच किया जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी थी। और हमारे गुजरात के चाणक्य माने जाने वाले मनोज सोरठिया जी ने भी इस चुनाव में बहुत ही अपना दम लगाया। जैसे संजीव जी ने कहा, मैं भी ये कह सकूंगा कि किसके नाम लूं और किसके छोड़ दूं, क्योंकि ये जीत जो है वो टीम की जीत है। हर एक आदमी ने, हर कार्यकर्ता ने इस चुनाव को अपने अस्तित्व के चुनाव के रूप में लड़ा और जीत के दिखाया। हमारी सारी पार्टी एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के, टीम बन करके, हर कार्यकर्ता जैसे खुद ही कैंडिडेट है इस तरीके से मेहनत कर रहा था। साथियों, मुझे ये पूरा भरोसा है कि गुजरात तो सालों से बदलाव चाहता है, गुजरात सालों से बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है। बीजेपी से लोग थक चुके, कितने सालों पहले थक चुके हैं। हम भी तो वही लोग हैं जो राजनीति में कहां से आए, थक चुके थे। जैसे ही मौका, प्लेटफॉर्म और सहयोग अरविंद जी का मिला, हम आ गए राजनीति में। मेरे जैसे हजारों लोग आज की तारीख में गुजरात में बीजेपी से पीड़ित है, शोषित है, थके हुए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। कितने सालों से कांग्रेस पार्टी शादी के घोड़े और रेस के घोड़े को अलग नहीं कर पा रही है। 30 साल लगा दिए उन्होंने इस काम में। जैसे ही अरविंद जी ने रेस के घोड़ों को मैदान में उतारा, जनता ने उस घोड़ों पे अपनी दाव लगाया, उस घोड़ों पे अपनी मोहर लगाई। तो जनता का जो जनादेश है वो साफ है, क्लियर है। पूरी सरकार लग जाने के बाद, पूरा प्रशासन, पैसा, पुलिस लगने के बाद भी अगर 17,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया, तो ये सिर्फ किसी एक असेंबली का संदेश नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि अब बदलाव किया जाए, और बदलाव की अगुवाई अब झाड़ू की सरकार करेगी, झाड़ू पार्टी करेगी। दोस्तों, मैं आज इस मौके पे हमारे सभी आदरणीय नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं। विसावदर, भैसाण, जूनागढ़ ग्राम्य और जूनागढ़ जिले की हमारी आम आदमी पार्टी की सारी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष हरेश भाई जी, किशोर भाई जी, जयसुख भाई, राजू भाई करपड़ा, प्रवीण राम, सागर भाई जी, जितने भी, राकेश हिरपरा जी, जितने भी नाम लूं, उन सब का धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं। विशेष रूप से गोपाल राय जी ने इस पूरे चुनाव में
अपना अनुभव हमें प्रदान किया, क्योंकि दिल्ली में काफी सालों से वो संगठन देख रहे हैं, सरकार में रहे हैं, काफी इलेक्शंस देखे हैं। उनका अनुभव हमें बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। दुर्गेश पाठक जी, गुलाब सिंह यादव जी, उन सब लोगों ने एक टीम बन के हमें मार्गदर्शन किया, क्योंकि उनके पास चुनावी अनुभव, बहुत लंबा चौड़ा चुनावी अनुभव है, उनका अनुभव प्राप्त हुआ। अरविंद जी, आतिशी जी वहां विसावदर में आए थे, उनका भी बहुत क्रेज है, जनता उनको भी, मान साहब भी थे तो मैं इधर देख के बोलूंगा तो थोड़ा भूल जाता हूँ, जिधर देखता हूँ ना वो चेहरे का नाम आता है थोड़ा। मैं अभी पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, आप सबकी कृपा है। अब मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, जनता ने बड़ा मौका दिया है, बड़ा स्पेस दिया है, तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बड़ी ताकत दे, बड़ी हिम्मत दे, बुद्धि दे बड़ी, कि मैं जितने बड़े काम के लिए जनता ने मुझे चुना है उतने बड़े काम के मैं कर पाऊँ, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, अमन अरोड़ा जी, यशोदान गढ़वी जी, और हमारे आज के दोनों हीरो संजीव अरोड़ा जी, गोपाल इटालिया जी, और आज यहाँ पे आई हुई सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप। सबसे पहले मैं गोपाल इटालिया जी को और संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एमएलए बनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ संजीव अरोड़ा जी विधानसभा में जाके मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब की तरक्की में आगे बढ़ेंगे, पंजाब की तरक्की में और आगे बढ़ाएंगे, और गोपाल इटालिया विधानसभा में जाके बीजेपी की नाक में दम करेंगे। मैं गुजरात और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतना ज़बरदस्त विश्वास किया आम आदमी पार्टी के ऊपर, और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे बेहद खुशी है, आम आदमी पार्टी एक, आज जो माहौल है, पूरी राजनीति है, इस राजनीति के सामने एक लंबी लकीर खींचने के लिए आई है, राजनीति को साफ करने के लिए आई है, एक साफ सुथरी राजनीति प्रदान करने के लिए आई है। और आज जो दो कैंडिडेट जीत के आए हैं, ये कैंडिडेट ही हमारा, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। संजीव अरोड़ा जी और गोपाल इटालिया, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले समाज सेवक लोग, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को टिकट देके विधानसभा में पहुंचाना, ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। एक जमाने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो हैं उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह धारणा तोड़ी है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। अगर आप अच्छे हो राजनीति में आ जाओ और सोचो कि अब मैंने आसान कर दिया जनता पे, अब मैं राजनीति में आ गया, अब जनता मेरे, वो नहीं। इन दोनों ने मेहनत की, आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, गोपाल इटालिया ने मेहनत की, संजीव अरोड़ा ने मेहनत की, तो जनता ने जो भारी समर्थन दिया वो समर्थन अद्भुत था। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। जिस तरह का मार्जिन है विक्ट्री का, ये अद्भुत है। 2 साल के बाद पंजाब का चुनाव है, 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। अक्सर कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं, उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब पिछली बार इसी विधानसभा में 1,15,000 वोट पड़े थे, इस बार केवल 85,000 वोट पड़े। उन 85,000 वोट में भी इनको 10,000, 10,500 वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार 7,500 वोट में से जीते थे। 7,500, इस बार 10,500 का मार्जिन है।
पिछली बार 7,500 का मार्जिन था, तो मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब लोग पिछली बार से ज्यादा समर्थन देने जा रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, थापी दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर राजनीति में देखा नहीं जाता है। तो मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए और ज्यादा मार्जिन से करनी चाहिए। जिस तरह से गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर एक और बड़ी बात है, पंजाब में नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है, मैं समझता हूं जितनी आशीर्वाद हमें गांव-गांव से छोटे छोटे परिवारों से मिल रहे हैं, जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे, वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है, दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा, में कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर, और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है जो इन्होंने आम आदमी पार्टी की लखनऊ पश्चिम की सीट से जिता के लोगों ने बताया। गुजरात के लुधियाना पश्चिम की सीट से सॉरी गुजरात के अंदर जो मार्जिन हमारा आम आदमी पार्टी की उसका है, पिछली बार हम लोग ये वाली सीट बहुत कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार भारी मार्जिन से, लगभग दुगने 3 गुना मार्जिन से, पिछली बार के मुकाबले 3 गुना मार्जिन से लोगों ने जिताया है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है। मैं अभी गुजरात गया था जब आखिरी बार चुनाव प्रचार के लिए, तो गुजरात सरकार में काम करने वाला एक मंत्री मिला मुझे, उनका मंत्री बीजेपी का। मुझे कहता है, सर पूरी गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से, 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से, उन्हें हराना चाहती है। लेकिन बीजेपी की ऐसी पकड़ है पूरे प्रशासन और पूरे सिस्टम के ऊपर, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा, भाई एक ही चीज है, ये जनतंत्र है, और जिस दिन जनता खड़ी हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता एक तरफ बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, दूसरी तरफ आज तक उनके पास विकल्प नहीं था 30 साल में। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, अच्छे विकल्प के रूप में सामने है। तो आम आदमी पार्टी के रूप में एक उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं गुजरात के लोग। कांग्रेस विकल्प नहीं था, कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। आज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पहली चीज तो ये, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली, उनके 17 में से 5 विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए। हमारे को 5 सीट मिली, 5 में से 1 विधायक छोड़ के बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई, बातचीत यह हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है,
कांग्रेस ने कहा इन 5 सीटों पे आप चुनाव मत लड़ो, इस एक सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उन 5 सीटों के चुनाव पिछली साल हुए। आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। इस बार एक सीट का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी वाली सीट थी, वो वाला चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पिछले साल जब उनकी 5 सीटें थी, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन इस बार जब हमारी सीट थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट हमें हराने के लिए खड़ा कर दिया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है इस देश को। कांग्रेस बीजेपी के साथ, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और पूरे सबूत हैं इस बात के। टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर बैठी हुई है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गली गली के अंदर घूमता है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं, और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। वो 5 सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने एक सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस के लड़ने के बावजूद हम जीत गए। तो जनता भी अब धीरे धीरे कांग्रेस को, और ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये एक सिस्टम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था से लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम है, और वो सिस्टम है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता हासिल करो, खूब पैसा कमाओ, फिर शराब बांटो, दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, बर्तन बांटो, और चुनाव जीत जाओ, और फिर चुनाव जीत के फिर पैसे कमाओ, और फिर चुनाव में पैसे बांटो। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये सिस्टम है इनका। इस सिस्टम के खिलाफ आम दोनों पार्टियों का एक एक सिस्टम है। और आप देखोगे कभी इस पार्टी का इधर, इस पार्टी का उसमें, उस पार्टी का इधर, पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी में। यशुदान जी बता रहे थे पिछले 7-8 साल में कांग्रेस के 70 गुजरात के बड़े नेता, 70 कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बचा? वो तो बीजेपी कांग्रेस ही बन गई। तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी देश के लिए लड़ रही है, गुजरात के लिए लड़ रही है, पंजाब के लिए लड़ रही है, भारत के लिए लड़ रही है, इस सिस्टम से लड़ रही है। और ये सारी पार्टियां एक ही सिस्टम का हिस्सा है। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आम आदमी पार्टी में उनका विश्वास है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गुजरात और पंजाब के दोनों चुनाव सेमीफाइनल साबित होंगे। आने वाले 2027 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में हम 100 से ज्यादा सीट लाएंगे, और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના શહેરના વોર્ડ નંબર 1 થી 15માં સફાઈ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું, તેમજ દરેક વોર્ડના ભીના અને સૂકા કચરાનું વર્ગીકરણની સમજણ આપવામાં આવી હતી, તેમજ શહેરમાં આવેલા હેરિટેજ વિસ્તારની સફાઈ કરવામાં આવી હતી। પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરવા માટેની પણ સમજણ આપવામાં આવી હતી। જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે સરકારશ્રીના પરિપત્ર મુજબ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની કેમ્પેઇનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મેયર ધર્મેશભાઈ પોસિયા, માન્ય કમિશનર ડોક્ટર ઓમ પ્રકાશ, ડેપ્યુટી મેયર આકાશ કટારા, સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન પલ્લવીબેન ઠાકર, શાસક પક્ષના નેતા મનન અપાણીના દંડક કલ્પેશભાઈ અજવાણી, સેનિટાઇઝ સમિતિના ચેરમેન પુંજાભાઈ સિસોદિયાના માર્ગદર્શન નાયબ કમિશનર અજય ઝાપડાના તેમજ જયેશપી વાંજાના તેમજ ની સૂચના અને ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા શહેરના વોર્ડ નંબર 1 થી 15માં સફાઈ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું, તેમજ સ્વચ્છતાના શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા, તેમજ વોર્ડમાં આવતા હેરિટેજ ધાર્મિક સ્થળ અને સફાઈ કરવામાં આવી હતી, અને અલગ અલગ વિસ્તારમાં પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરીને કાપડની થેલીનો ઉપયોગ કરવા માટેની પણ સમજણ આપવામાં આવી હતી। જૂનાગઢ જિલ્લામાં ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે અગમચેતીના ભાગરૂપે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અસરકારક કામગીરી કરવામાં આવી।
જૂનાગઢ જિલ્લામાં ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે અગમચેતીના ભાગરૂપે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અસરકારક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં આરોગ્યલક્ષી કામગીરીમાં મેડિકલ પેરામેડિકલની ટીમ દ્વારા હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વ લોકોની તપાસ કરવામાં આવી. તેને તાવ, ઝાડા, ઉલટી, શરદી, ખાંસી વગેરેની પ્રાથમિક દવાઓ, ORS, ક્લોરીન ટેબ્લેટ અને પ્રાથમિક સારવાર આપવાની તેમજ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા દવા છંટકાવની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. તાલુકાના હેલ્થ ઓફિસર, મેડિકલ ઓફિસર, સુપરવાઇઝર દ્વારા તમામ ગામોનું સુપરવિઝન કરવામાં આવે છે તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ કંટ્રોલ રૂમ સક્રિય છે અને મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત લોકોમાં જનજાગૃતિ વધે તે માટે જેમ કે સ્વસ્થ અને ક્લોરીનયુક્ત પાણી પીવું, ઝાડા ઉલટીના કેસોમાં ORSનો ઉપયોગ કરવો, વાસી અને બહારનો દૂષિત ખોરાક ન ખાવો, વધુ સારવાર માટે તુરંત આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવામાં જણાવવામાં આવ્યું હતું. જૂનાગઢ જિલ્લાના વાહકજન્ય રોગ અટકાવતા અંતર્ગત મેલેરિયા સંભવિત 16 ગામોમાં આલ્ફોસાઇટની તેમજ ઇન્સેક્ટિસાઇડ રેડ્યુસન સ્પ્રેની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે, જેમાં 11,760 વસ્તી અને 2,109 ઘરોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં વાહકજન્ય રોગ અટકાવતી અંતર્ગત તમામ ગામોમાં પેરામેડિકલ સ્ટાફ તેમજ આશા દ્વારા હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વે કરીને તેમજ પેરાનાશકની કામગીરી, પોષક ભક્ષક માછલીનું વિતરણ તેમજ જનજાગૃતિની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. મુંબઈથી ચોરાયેલા 13 કરોડના સોનાના 3 આરોપીને જૂનાગઢ પોલીસે કેશોદથી ઝડપી લીધા. તમામ મુદ્દામાલ પોલીસ દ્વારા રિકવર કરવામાં આવ્યો. મુંબઈ ખાતે 13 કિલો 455 ગ્રામ સોનું અને જેની કિંમત છે ₹13,34,62,387ના મુદ્દામાલની ચોરીનો બનાવ બનવા પામ્યો હતો, જે અંગે પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. કુલ 3 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન એક આરોપીને કેશોદના માણેકવાડા ગામનો હોય, જે બનાવની તપાસ કરતા જૂનાગઢ પોલીસને સહયોગ આપવા જણાવ્યો હતો, જેના પગલે જૂનાગઢ પોલીસે તત્કાલ તપાસની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં ચોરીના બનાવ અંગે ભેદ ઉકેલ કરવામાં આવ્યો હતો અને આરોપીની ધરપકડ કરી મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા આરોપી જિગ્નેશ નાથા કુછડિયાને માણેકવાડા ખાતેથી પકડીને તેની પાસેથી 13 કિલો 455 ગ્રામ સોનું, જેની કિંમત છે ₹13,34,62,387નું સોનાની ચોરી કરી મુંબઈથી નાસી ગયા હતા. આ દરમિયાન ઉપરોક્ત ચોરીના બનાવની તપાસમાં જૂનાગઢ પણ જોડાઈ હતી અને પોલીસ નિરીક્ષક નિલેશ જાંજવાડ અને પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ તપાસ ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર PA જાદવ તથા જૂનાગઢ પોલીસના કર્મચારીઓ તેમજ LCB જૂનાગઢના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર JJ પટેલને સાથેના કર્મચારીઓ દ્વારા ટેકનિકલ તેમજ હ્યુમન સોર્સના આધારે વોચ રાખી પેટ્રોલિંગમાં હતા. આ સાથે HMB પોલીસ સ્ટેશન મુંબઈ મહારાષ્ટ્રના API ગણેશ તારક અને તેમની ટીમ સાથે રાખી તપાસ કરતા દરમિયાન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર PA જાદવને બાતમી મળી કે આ કામના આરોપી જિગ્નેશ નાથા કુછડિયા માણેકવાડા ગામનો મુંબઈથી કેશોદના સોના સાથે લાવનાર યશ જીવા ઓડેદરા માણેકવાડા અને કેશોદના બંને જિગ્નેશ નાથા કાછડિયાની વાડીએ મળી હશે, જે હકીકતના આધારે ત્યાં જઈને આરોપી જિગ્નેશ નાથા કુછડિયાને યશ જીવા ઓડેદરાને ઝડપી લીધેલા હતા અને ઝડપી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.